हेलो गाइस, अब स्वागत है आपकी चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं numpy लाइब्रेरी के बारे में। अब बात करते हैं कॉपीज एंड व्यूज के बारे में। दोस्तों जो सा कॉपीज एंड व्यूज वाला टॉपिक है ना, ये numpy में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ने ए वेरिएबल लिया और उसके अंदर रेंज डाल दी 0 से लेकर 9 तक की, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया बी नाम का और उसके अंदर ए की जितनी भी वैल्यूज थी उसे स्टोर करवा दिया। बट यहाँ पर एक कंडीशन थी कि आपने क्या करना है, एक एक वैल्यू को छोड़ कर वैल्यूज को पुट आउट करना है बी में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बी में कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमें दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जो भी ए में वैल्यूज थी वो कॉपी होके किस में आ चुकी है, बी में, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर ना एक ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट पता क्या है, जैसे कि आप यदि यहाँ पर लिखोगे np.shares memory और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया a, b और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू है, ठीक है। दोस्तों आप सोचोगे कि यार इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ना पता क्या होता है, जो सा numpy है ना वो ना मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ये ना चाहता है कि जो सी मेमोरी है वो कम से कम यूज हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हमने क्या किया, ए की एक मैट्रिक्स क्रिएट की, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो सी वैल्यूज है इसे मेमोरी में स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो सी ए की वैल्यूज थी एक एक छोड़ के वो सारी वैल्यूज को हमने बी में स्टोर करवा दिया। हमें तो ऐसे ही लगा कि जो भी वैल्यूज थी 0, 2, 4, 6 एंड 8 है ये बी में जाकर स्टोर हो गई हैं। बट एक्चुअली में पता क्या हुआ है, जो सा numpy है इसने मेमोरी को बचाने के लिए ए के जो से इंडेक्स थे ना उसे बी में जाकर स्टोर कर दिया, ना कि जो सी वैल्यूज हैं उसे स्टोर करवाया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है शेयर मेमोरी ट्रू, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो सा numpy है उसने क्या किया, ए के जो भी इंडेक्सेस थे उसे बी में स्टोर करवाया, ना कि जो सी वैल्यूज हैं उसे स्टोर करवाया, क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है शेयर मेमोरी इज इक्वल टू ट्रू। दोस्तों यदि आपको अभी भी कोई भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी की जो सा 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू को 10 लिख दिया और मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, एरे 10, 2, 4, 6 एंड 8, मतलब कि हमारा जो सा 0 इंडेक्स है वो 10 में कन्वर्ट हो चुका है। अब यदि आप ए को प्रिंट करवाओगे ना तो आपके सामने आएगा 10, 1, 2, 3, 4 इस तरह 9 तक। इसका क्या मतलब है कि बी के अंदर ए का ही इंडेक्स हमने पुट आउट किया था। यदि हम बी के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज किस में हमें रिफ्लेक्ट होगा, ए में, ठीक है। इसीलिए बी में वैल्यू को चेंज करने से हमारी जो सी ए की वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि इनकी जो सी मेमोरी है वो शेयर्ड है और सेम है, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। दोस्तों यदि आप इसे चेंज करना चाहते हो कि आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो आपने एक कॉपी को यूज़ करना है। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे आप क्या करना चाहते हो, ए की जो सी ये वाले इंडेक्सेस हैं इनको आपने क्या किया, कॉपी कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसकी वैल्यूज है वो कॉपी होके सी में स्टोर हो रही हैं और मैंने यहाँ पर क्या किया, सी को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब आगे दोस्तों देख सकते हो, अब हम चेक कर लेते हैं कि ए, सी कहीं वो शेयर तो नहीं कर रही मेमोरी को, ठीक है। और दोस्तों जब मैंने इसे रन किया तो हमें पता लगा कि नहीं, ये जो से अब मेमोरी शेयर नहीं कर रहे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब यदि मैं सी के अंदर वैल्यू को चेंज करता हूं, जैसे 0 इंडेक्स पर यदि मैं 10 लिख देता हूं, तब यदि मैं ए को प्रिंट करवाऊं तो आप देखते हो ए में कोई भी चेंज नहीं आया है। ये क्या शो कर रहा है कि जो सी हमारी मेमोरी है ए अलग है, सी अलग है, बट जो सा ए एंड बी था उसमें जो सी मेमोरी थी वो सेम थी, ठीक है, क्योंकि बी के अंदर अकेले इंडेक्सेस सेव हो रहे थे ना कि वैल्यूज, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना numpy एरे क्रिएट किया इंटीजर्स का। तो मैंने यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और यहाँ पर लिखा numpy.random.randint, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लिखा 0 और एंडिंग पॉइंट क्या लिखा 20 और मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 15, तो यहाँ पर मैंने 15 लिख के इसे रन कर दिया और हमारे पास एक numpy एरे क्रिएट हो गया 0 से लेकर 20 तक का, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना मास्क नाम का एक ना वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया ए जो हमारे पास वेरिएबल था वो, ठीक है, और मॉड्यूलस का साइन 2 = 0। इसका क्या मतलब है कि यदि हम
2 को a के साथ डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। इसका कि ये मतलब है, मैंने आपको बेसिक बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्सट्रैक्ट फ्रॉम a। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। कौन सी वैल्यूज, जो भी मास्क के अंदर आएंगी, मतलब कि जिनका भी रिमाइंडर 0 होगा, अकेली वो वाली वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट करके किस में डाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम a वेरिएबल में, ठीक है। और मैंने इसे रन कर दिया। आप देखते हो यहाँ पर वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जिनका रेडियस 0 है। ये ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, या फिर आपसे कह सकते हो इंडेक्सिंग को सेव कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में, ठीक है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब मैंने क्या किया, a ब्रैकेट के अंदर मास्क डाल दिया और इक्वल टू -1 डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि मास्क में, मतलब कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा उसकी जगह पर ये क्या पुट आउट कर देगा, -1। दोस्तों आप देख सकते हो जहां जहां पर भी वैल्यू 0 आएगी, मतलब कि जिस वैल्यू में भी 0 आएगा, ये क्या करेगा, जिस भी वैल्यू का रिमाइंडर 0 आएगा उसे रिप्लेस करके -1 लिख देगा। इसी तरह ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट में या फिर पूरी एरे में ये सारा परफॉर्म कर देगा। हमें किसी तरह की भी कोई भी फॉर लूप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, एक ना एरे क्रिएट किया, एरे ऑफ इंटीजर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया 0 और एंडिंग पॉइंट ले लिया 100, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 10 कोई भी पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0, 10 मतलब कि 90 तक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब दोस्तों मैं पता क्या चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज गिवन है ना, मैं ना इनके इंडेक्सेस का एक ना एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना a, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स डाल देनी है और उसके अंदर आपने इंडेक्स नंबर डाल देना है कि आप किस इंडेक्स का एक एरे क्रिएट करना चाहते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर 2 डाल दिया, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, ठीक है। मैंने 2 इसलिए बार बार डाला है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक एरे में मल्टीपल टाइम्स आप एक ही इंडेक्स को बार बार कॉल कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ था 2, आप देखते हो 0, 1, 2। सेकंड इंडेक्स पर क्या है, 20, तो यहाँ पर क्या आ गया 20। थर्ड इंडेक्स पर क्या है, 30, इसी यहाँ पर क्या आ गया 30। इसी तरह सेकंड इंडेक्स पर 20 था, फोर्थ इंडेक्स पर क्या था 40 एंड सेकंड इंडेक्स पर था 20। इस तरह आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सेस की हेल्प से भी एक नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने मल्टीपल इंडेक्सेस पर वैल्यूज को चेंज करना हो तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, लिख देना है a और उसके अंदर जो भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के नंबर है उनको डाल देना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9,7 और उसे इक्वल कर दिया -200, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया और ये क्या करेगा, 9th एंड 7th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी ना उसे रिप्लेस करके वहाँ पर लिख देगा -200, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंडेक्सेस पर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ऐसे करते हैं आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ना बोर हो जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के बारे में हर एक चीज़ समझ लग जाए, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम ID है डिजिटल दारू, ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।